सो गैस ये झारखंड का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, ये आप लोग का 1000 का सीरीज रहेगा और ये मैंने सारा क्वेश्चन आपका इसी बुक से उठाया हूँ, जो बुक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ना अपने आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैं कोशिश करूँ उनका PDF भी प्रोवाइड कराने का। और आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ना सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं गैस क्योंकि मैं कई सारा आप लोग के पास जॉब अपडेट और आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो देखते हैं, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप झारखंड का जो सा भी एग्ज़ाम देते हैं हर वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब जो झारखंड के लिए ओनली फॉर आप अगर झारखंड का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारत का एक नज़र। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, झारखंड का शब्दार्थिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ऑप्शन ए झाड़ियों का प्रदेश है या पठारों का प्रदेश है। तो आप लोग जानते हैं झारखंड मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा सा जंगल, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा झारखंड का प्रदेश, जो यहाँ पे भी है स्क्रीन पे झारखंड का प्रदेश। नौ अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है। मेरे ख्याल से हर वो स्टूडेंट को आना चाहिए, इनका मेरे ख्याल से सब बच्चे जवाब दे सकते हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। रांची है। और मैं यहाँ पे बता दूँ, जब भी झारखंड की वैकेंसी आती है तो यहाँ झारखंड के साथ साथ बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं ना, इसके साथ यूपी के भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। सो इन दोनों बच्चे को इतना आइडिया नहीं होता है झारखंड के बारे में। बाकी अगर आप झारखंड से तो ऑलरेडी आप बहुत कुछ जानते होंगे। नौ इसका आंसर सी हो जाएगा, रांची। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो झारखंड भारत का ऑप्शन ए का रहा है भारत के उत्तरी मैदानी भाग में स्थित है, या ऑप्शन बी, या हम बात करें यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, जो आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख चुके हैं, मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का आकांक्षी विस्तार क्या है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बोलूँगा गाइस कि इस टाइप के क्वेश्चन पहले आया करता था, बट अब इस एग्जाम में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर या आप ऑल ओवर में इंडिया की बात करूँ तो इस टाइप का क्वेश्चन अब इतना नहीं पूछा जाता है। मैं फिर भी मैं इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और मैं और भी होगा तो मैं करेंट अफेयर वगैरह भी प्रोवाइड करवाऊँगा, और एक्चुअली इस पर एक मैडम पढ़ाएगी आप लोग को। सो अगला क्वेश्चन है, झारखंड का देशांतर विस्तार क्या है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन इतना नज़र नहीं आता है तो आप लोग इस चीज़ को ना भी याद करिएगा तो चलेगा। कर्क रेखा झारखंड की किस नगर से होकर गुजरते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रांची। ये आप लोग के एग्जाम के लिए आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की समुद्र निकटतम दूरी कितना है। तो ऑप्शन बी कितना है, तो यहाँ बी हो जाएगा 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सीमाएं का संबंध असत्य क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी और मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पश्चिमी में कौन सा दो राज्य स्थित है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किस में है। तो हम इसका आंसर बात करें उपयुक्त में से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन बात करें, झारखंड के उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई कितनी है। ऑप्शन बी 380। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। तो 463 किलोमीटर। झारखंड की कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन ए 79,174 किलो वर्ग किलोमीटर। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 100 में से कब अप्रॉक्स 20% आने का चांस है। मैं यहाँ 50% नहीं बोल रहा हूँ, 20% आने का चांस है, बट एक बार जरूर देख लीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन ए 1838 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग में है। तो ऑप्शन बी 2.43%। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल डिस्ट्रिक्ट भारत में कौन सा है। बी 15वां। अगला क्वेश्चन, झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की राजभाषा क्या है। ऑप्शन ए हिंदी। अगला क्वेश्चन, झारखंड की राजकीय पशु क्या है। बी हाथी। और झारखंड के 1000 में क्वेश्चन लूँगा गाइस, और हर वो टाइप का क्वेश्चन लूँगा जो आपके एग्जाम के लिए। ये तो मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ। झारखंड का राज्य के पक्षी क्या है। कोयल। सो सी आंसर हो जाएगा। झारखंड का राज्य के वृक्ष क्या है। साल। सो ऑप्शन हो जाएगा बी।
झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार, इस चीज को आप लोग ना पढ़े, निगलेक्ट कर दें। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। बी। वर्ष 2001 में 2011 की जनगणना को आप लोग पढ़ें, याद रखें, इस एग्जाम में आप देंगे 2011 की जनगणना पढ़े यहाँ पे। और 2011 का मैं जनगणना हटा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, और इनको भी मैं हटा रहा हूँ गाइस। जो मुझे लगा कि नहीं अच्छा क्वेश्चन, मैं उस चीज़ को आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और अच्छा, ये भी क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा। जब मैं करंट अफेयर डिस्कशन करूँगा झारखंड का, तो वहाँ पे मैं जिक्र कर दूंगा ये सब क्वेश्चन को, और जल्द ही मैं लाऊंगा गाइस। हम लोग बेसिकली देखेंगे झारखंड का हिस्ट्री, इतिहास। अब हम लोग बात करेंगे। नाउ आप देखते हैं इतिहास में एक मैम लेगी। अब हम इतिहास का क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा पूर्वी पाषाण काल। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन बी होगा अंतकाल तक यह क्षेत्र ब्राह्मण जगत से पूरी तरह काटा रहा है। भारत में नव पाषाण काल के संबंध 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाया गया है? और इसका ऑप्शन डी होगा सभी प्रकार का। सिंधु घाटी की कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। महाभारत ग्रंथ में अग्रज कर्ण की दिव्या विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका ऑप्शन ए होगा कर्णखंड। प्रसिद्ध इतिहासकार बुनकार के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? इसका ऑप्शन बी होगा बनारस। महाभारत के दिव्या विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका ऑप्शन ए होगा पुंडरीक देश। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया जा गया? इसका ऑप्शन डी होगा ऐतराय ब्राह्मण। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? इसका ऑप्शन डी होगा 13वीं शताब्दी। मगध राज्य की सीमा झारखंड किस नदी की उद्गम स्थल तक मानी जाती है? इसका ऑप्शन बी होगा दामोदर। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इसका ऑप्शन सी होगा 8वीं। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? इसका ऑप्शन बी होगा 1797। निम्नलिखित में से कौन सी सूतिया पाहन द्वारा स्थापित सूतिया नाखन के 7 गंठों का हिस्सा नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा धनगंठ, धनवाद, देवगंठ। मौर्य काल से आवर्धन काल तक नवदुर्गों में
से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा रायगढ़ के राजपूत राज्य। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन ए होगा नागवंश छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। नागवंश के किस शासक के सुतियावे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की है? इसका ऑप्शन डी होगा प्रताप राय। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन बी होगा 1368 ईस्वी में। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? इसका ऑप्शन बी होगा 1538 ईस्वी में। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकराह की ओर गया? इसका ऑप्शन ए होगा हीरो की वजह से। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। 1585 ईस्वी में कोकराह पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? इसका ऑप्शन ए होगा मधुकरण शाह। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अकबर ने कोकरों पर कब कब्जा किया? इसका ऑप्शन डी होगा 1585 ईस्वी में। झारखंड के किस नदी में हीरे पाए जाने वाला उल्लेख मिलता है? इसका ऑप्शन डी होगा शंख। इब्राहिम खान ने कोकराह पर आक्रमण 1615 ईस्वी कर किसे बंदी बनाया था? इसका ऑप्शन ए होगा दुर्जन साल को। जहांगीर के समकालीन पालूम में किस चेरो राजा ने राज्य किया? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। जहांगीर की आत्मकथा तुझो के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पखारी के रूप में ही की गई है, वह कौन है? इसका ऑप्शन डी होगा दुर्जन साल। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? इसका ऑप्शन ए होगा दुर्जन साल। पालूम स्थित पुराना पालूम किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा प्रताप राय। 1662 से 1674 ईस्वी तक पालूम का चेरो शासक कौन था? इसका ऑप्शन डी होगा मेदिनी राय। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? इसका ऑप्शन सी होगा मेदिनी राय। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? इसका ऑप्शन डी होगा सिंहभूम। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? इसका ऑप्शन ए होगा मराठों के। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढाल भूम के किस अपदस्थीय राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? इसका ऑप्शन सी होगा जगन्नाथ ढाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? इसका ऑप्शन बी होगा 1837 ईस्वी।
कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832 से 33 कहा गया था। इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। मौलाना कबूल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हाजीरबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन बी होगा मार्च 1940 ईस्वी में। वर्ष 1895 से 1901 में होने वाली मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन सी होगा जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। झारखंड में वह विद्रोह 1820 से किस स्थान पर हुआ था? इसका ऑप्शन ए होगा सिंहभूम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा खागरा आंदोलन 1870 पालू में हो जनजाति द्वारा किया गया। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? इसका ऑप्शन ए होगा हजारीबाग। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसे प्रयास से खत्म हुई? इसका ऑप्शन बी होगा सुभाष चंद्र बोस। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? इसका ऑप्शन बी होगा 4 जून 1917 ईस्वी में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड के क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? इसका ऑप्शन बी होगा 4। रांची के रोलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन सी होगा 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर में आए। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं का हजारीबाग जेल में बंद किया जाना। अब मैं बताने जा रही हूँ झारखंड का आंदोलन से संगठन तक। झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? इसका ऑप्शन सी होगा बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना। झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड में आकर बसने वाले को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? इसका ऑप्शन ए होगा मेघसी। निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई? इसका ऑप्शन ए होगा ढाका विद्यार्थी परिषद। इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज जुलाई 1920 को गठन किया गया था? इसका ऑप्शन बी होगा जूलियस लकड़ा। छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इसका ऑप्शन ए होगा आदिवासी।
झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य का गठन की मांग। स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरान की गई? इसका ऑप्शन ए होगा साइमन कमीशन। ठेबले उराव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की? इसका ऑप्शन बी होगा किसान सभा। कैथोलिक के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन सी होगा यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था? इसका ऑप्शन डी होगा विद्यार्थी सभा। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया? इसका ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासियों महासभा के नेता कब बने? इसका ऑप्शन ए होगा 1939 ईस्वी में। वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासियों महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तक, रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की? इसका ऑप्शन बी होगा जयपाल सिंह। छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासियों असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा किससे सौंपा? इसका ऑप्शन ए होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासियों महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंघा से मिला? इसका ऑप्शन बी होगा 5 जुलाई 1939 को। गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की? इसका ऑप्शन ए होगा छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लोग। जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी? इसका ऑप्शन सी होगा उपर्युक्त दोनों। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासियों महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासियों भी इस संगठन की सदस्य बन सकते हैं? इसका ऑप्शन डी होगा 1950 ईस्वी में। छोटा नागपुर आदिवासियों महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया? उसका ऑप्शन बी होगा झारखंड पार्टी। वर्ष 1953 में अफजल अली अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की? इसका ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? इसका ऑप्शन डी होगा 1 जून 1963 ईस्वी में। वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव के झारखंड पार्टी ने कितने सीटें हासिल की थी? इसका ऑप्शन बी होगा 33। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड पार्टी का बिखराव का हिस्सा नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? इसका ऑप्शन सी होगा भाषा। जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ होता है? इसका ऑप्शन ए होगा क्रांतिकारी। इनमें से किस स्थिति के राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्रों का मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा
हुई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई। इसका ऑप्शन बी होगा 7 मार्च 1953 में झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी नेतृत्वताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं था? इसका ऑप्शन डी होगा हजारीबाग में अलगू माझी। जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था, जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन बी होगा सूर्य। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया? इसका ऑप्शन सी होगा 1989 से 90 ईस्वी तक। शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ? इसका ऑप्शन बी होगा 1972 में। शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी आह्वान किया? इसका ऑप्शन ए होगा बीपी केसरी। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? इसका ऑप्शन बी होगा 1981 ईस्वी में। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजूसी की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन डी होगा 22 जून 1986 को। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन डी होगा 22 जून 1986 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? इसका ऑप्शन सी होगा 1989 में। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? इसका ऑप्शन सी होगा 14। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन कब अपना समर्थन दिया? इसका ऑप्शन ए होगा 1978 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? इसका ऑप्शन बी होगा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। वर्ष 1985 में कांग्रेस विधायक देवेंद्र नाथ जम्पिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई? इसका ऑप्शन सी होगा 52। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था? इसका ऑप्शन डी होगा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्र का स्वायत्तशासी परिषद का गठन संबंधी विधेयक कब पारित किया? इसका ऑप्शन वर्ष सी होगा वर्ष 1994 में। निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद का गठन हुआ? इसका ऑप्शन बी होगा झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों का शामिल किया गया जो झारखंड राज्य का अंग बने?
इसका ऑप्शन सी होगा 18। बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया? इसका ऑप्शन डी होगा वर्ष 1997 में। बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब पारित किया? इसका ऑप्शन बी होगा 2 अगस्त 2000 को। बिहार राज्य का पूर्ण विधेयक 2000 राज्यसभा ने कब पारित किया? इसका ऑप्शन बी होगा 11 अगस्त 2000 को। बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक की राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? इसका ऑप्शन ए होगा 25 अगस्त 2000 को। झारखंड भारत के 8वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व आया? इसका ऑप्शन बी होगा 15 नवंबर 2000 को। अब मैं भौगोलिक अवस्थित बताने जा रही हूँ। झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग। इसका ऑप्शन बी होगा छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका ऑप्शन बी होगा 300 मीटर। पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका ऑप्शन सी होगा 365 मीटर। झारखंड में निम्नलिखित चट्टानों किस काल की हैं? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। किस काल में निरपित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार हैं? इसका ऑप्शन ए होगा गोंडवाना। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचना है? इसका ऑप्शन ए है आर्यन। विंध्य काल की चट्टानों जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है उसमें किसकी प्रधानता है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रॉप की चट्टानें हैं? इसका ऑप्शन ए होगा उत्तर पूर्व। छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाए जाने वाला प्राचीनतम परतदार चट्टानों के किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन बी होगा धरवार। झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ? इसका ऑप्शन सी होगा कोल्हन की पहाड़ी। कोल्हन की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानों किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन बी होगा आर्यन और सरीज। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाए जाने वाली धरवार रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग के विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? इसका ऑप्शन बी होगा अभ्रक। झारखंड में आग्नेय उद्धव दलमा ट्रॉप की चट्टानों के मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? इसका ऑप्शन सी होगा सिंहभूम। सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतर से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा ग्रेनाइट नीस। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युगीय चट्टान है? इसका ऑप्शन डी होगा क्वाडर्स।
राजमहल ट्रॉप की चट्टानों निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागौर पठार विस्तृत है? इसका ऑप्शन सी होगा 47.38। रांची के पश्चिमी भाग तथा पालुम के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन बी होगा पात प्रदेश। समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन सी होगा 762 मीटर से 1097 मीटर। पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? इसका ऑप्शन सी होगा त्रिभुजाकार। पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? इसका ऑप्शन बी होगा उत्तरी। पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? इसका ऑप्शन ए होगा छत्तीसगढ़। पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन बी होगा 24 का मैदान। गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन 1,171 मीटर। नेत्राहाल हाट पात की ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन बी होगा 1,180 मीटर। जानीरा पात की ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन डी होगा 1,147 मीटर। पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? इनमें से इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन सी होगा 365 मीटर। रांची की पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा इस पठार की धरातलीय विषमता काफी कम है। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन बी होगा टॉर। रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन सी होगा दोन। हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग का पठार विस्तार नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा उत्तर में। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? इसका ऑप्शन डी होगा दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार उपभाग नहीं है? इसका ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व का किनारा। हजारीबाग का पठार विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? इसका ऑप्शन ए है 7,000 वर्ग मील है। हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? इसका ऑप्शन गिरिडीह। राजमहल की पहाड़ी तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? इसका ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी। राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन ए है 1,500 से 3,000 मीटर। राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदान भाग है? इसका ऑप्शन बी है गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन सी है दामोदर नहीं घाटी इसकी पूर्वी सीमा।
इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? इसका ऑप्शन डी है गढ़वा। राजमहल के पहाड़ी भाग में बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? इसका ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका है? इसका ऑप्शन सी है बेसाल्ट। राजमहल की पहाड़ी के दक्षिणी में कौन सी नदी घाटी है? इसका ऑप्शन बी है दामोदर घाटी। अब मैं बताने जा रही हूँ अफवाह प्रणाली एक नदियों की क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? इसका ऑप्शन ए है दामोदर। झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। इसका ऑप्शन सी है हजारीबाग तथा रांची की स्थित धनसान घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नहीं संबंध में सत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नहीं की सहायक नदी नहीं है? इसका ऑप्शन ए होगा फल्गुनी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? इसका ऑप्शन बी होगा धनबाद। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा दामोदर। दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? इसका ऑप्शन बी होगा पश्चिमी से पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है? इसका ऑप्शन बी होगा दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? इसका ऑप्शन सी होगा स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस नदी में बहती है? इसका ऑप्शन सी होगा दक्षिण से पूर्व। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करते हैं? इसका ऑप्शन सी होगा छत्तीसगढ़ में। स्वर्णरेखा नदी के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। कियोल नदी का उद्गम स्थल है। इसका ऑप्शन ए होगा खगड़िया हजारीबाग। खगड़काई किस नदी के प्रमुख शाखा है? इसका ऑप्शन बी होगा स्वर्णरेखा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोहराहट पहाड़ से निकलती है? इसका ऑप्शन ए होगा कर्मनाशा। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहीदा से निकलती है? इसका ऑप्शन बी होगा औरंगा। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? इसका ऑप्शन ए होगा सोन। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा सोन नदी घाटी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड नदियों का उद्गम स्थल है? इसका ऑप्शन ए होगा छोटा नागपुर
नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपार से निकलती है? इसका ऑप्शन बी होगा अजय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? इसका ऑप्शन ए होगा उत्तरी कोयल। में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग में छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? इसका ऑप्शन ए होगा उत्तरी कोयल। झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र के रूप से समुद्र में गिरती है? इसका ऑप्शन बी होगा स्वर्णरेखा। दक्षिणी कोयल नदी के हेयाकोरा ने निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन ए होगा रांची। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस नदी की प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य में स्थित है? इसका ऑप्शन ए होगा दामोदर। झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल है। इसका ऑप्शन ए होगा उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। इसका ऑप्शन ए होगा मध्य प्रदेश का पठार। झारखंड में बहने वाली फल्गुनी नदी का उद्गम स्थल है। इसका ऑप्शन ए होगा छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में सकरी नदी निम्नलिखित के किस जिले से होकर बहती है? इसका ऑप्शन बी होगा हजारीबाग। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से बंगाल में प्रवेश करती है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलिया, महाने, पहचाने, मेहरा तथा धनारेज नामक 5 जलधारों से मिलकर बनी है? इसका ऑप्शन ए होगा पंचाने। झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? इसका ऑप्शन बी होगा रांची। झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन ए होगा दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदी के संगम पर स्थित है? इसका ऑप्शन सी होगा जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदी के संगम पर स्थित है? इसका ऑप्शन बी होगा बोकारो। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में प्रायः सूखी रहती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों कितनी प्रवाह तंत्र की विभाजित किया गया है? इसका ऑप्शन सी होगा 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पालुम एवं गढ़वा जिले की दक्षिण पश्चिम बहती है? इसका ऑप्शन ए होगा कन्हार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? इसका ऑप्शन डी होगा धल किशोर। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर प्रवाह
क्षेत्र झारखंड राज्य में है? इसका ऑप्शन सी होगा 290 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अब मैं बताने जा रही हूँ मिट्टी एवं जलवायु की क्वेश्चन झारखंड से रिलेटिव। झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका ऑप्शन ए है अवशिष्ट। झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किससे उपदाय से निर्मित है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड की मिट्टी के फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? इसका ऑप्शन सी होगा लाल। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा नमी। निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आभ्र मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? इसका ऑप्शन डी होगा चतरा। छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलते हैं? इसका ऑप्शन बी है 6 प्रकार की मिट्टी मिलते हैं। झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी भरमूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन बी होगा इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। झारखंड में सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन बी होगा जातीय मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी काली रेगूर मिट्टी की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगम हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? इसका ऑप्शन डी होगा काली रेगूर मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुई है? इसका ऑप्शन सी होगा लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को लौह चूर्ण मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम तथा मिश्र पाया जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा काली रेगूर मिट्टी। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र झारखंड लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका ऑप्शन सी होगा काली रेगूर मिट्टी। झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? इसका ऑप्शन ए होगा काली रेगूर मिट्टी। छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रभावित है? इसका ऑप्शन मानसून है। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है?
इसका ऑप्शन बी होगा उष्ण मानसून। झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? इसका ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी के मानसून। थारवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन बी होगा CAW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन डी होगा CWG, CW। टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन ए होगा CAW, AW। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होते हैं? इसका ऑप्शन बी होगा मार्च। झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा धनबाद 39.1। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? इसका ऑप्शन बी होगा नॉर्थवेस्टर्न बंगाल की खाड़ी। झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? इसका ऑप्शन ए होगा मई के अंत। झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? इसका ऑप्शन बी होगा अक्टूबर। रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? इसका ऑप्शन बी होगा 120 से 140 सेंटीमीटर। धनबाद में वर्षा ऋतु का औसतन कितना वर्षा होती है? इसका ऑप्शन बी होगा 140 से 160 सेंटीमीटर। हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? इसका ऑप्शन ए होगा 120 से 140 सेंटीमीटर। जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? इसका ऑप्शन सी होगा 140 से 160 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? इसका ऑप्शन बी होगा नेतरहाट। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। नॉर्थवेस्टर का चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होती है, झारखंड के प्राय किस महीने में आते हैं? इसका ऑप्शन बी होगा मई जून में। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? इसका ऑप्शन सी होगा हजारीबाग। झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? इसका ऑप्शन डी होगा 80%। झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? इसका ऑप्शन डी होगा 100 से 150 सेंटीमीटर। झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होती है? इसका ऑप्शन सी होगा अक्टूबर से नवंबर। झारखंड में शीत वर्षा की शुरुआत किस महीने से होती है? इसका ऑप्शन बी होगा नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड सबसे ठंडा स्थान है? इसका ऑप्शन बी होगा नेतरहाट। शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है? इसका ऑप्शन सी होगा। शीत वर्ष में होने वाली झंझावातीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होती है? इसका ऑप्शन बी होगा रबी फसल। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड शीत ऋतु की विशेषता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? इसका ऑप्शन ए होगा 5 से 10%। झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा भूमध्य सागरीय चक्रवात। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अब मैं बताने जा रही हूँ खनिज संसाधन।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन सी होगा झारखंड। झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन डी होगा 28। भारत में कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है? इसका ऑप्शन डी होगा 40%। भारत में संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन सी होगा 46%। खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन डी होगा 1851। इसमें खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन सी होगा रतनगर्भा। झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना किस देश के रूर घाटी से की जाती है? इसका ऑप्शन बी होगा जर्मनी। खान अधिनियम कब पारित हुआ? इसका ऑप्शन बी होगा 1990 ईस्वी में। छोटा नागपुर में कोयल निकालने वाली पहली कंपनी का क्या नाम था? इसका ऑप्शन सी होगा बंगाल कोल कंपनी। झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं? इसका ऑप्शन बी होगा 207। 1774 ईस्वी में झारखंड का सर्वप्रथम कोयल क्षेत्र किस खान से कोयल का उत्खनन शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन उपयुक्त दोनों। भारत में कुल कोयल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन डी है 49%। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयल उत्पादित करने वाला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयल से के अंतर्गत है? इसका ऑप्शन डी होगा झिवारी। गिरिडीह किस कोयल के क्षेत्र का उप क्षेत्र है? इसका ऑप्शन डी होगा राजमहल कोयला क्षेत्र। उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है। इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन अजय नदी घाटी कोयल क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन ए होगा मांडू। निम्नलिखित में से कौन सा राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा चरही। झारिया की कोयल खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? इसका ऑप्शन ए होगा 450 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में मिलने वाली हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लौहांश की मात्रा होती है? इसका ऑप्शन सी होगा 65 से 70%। झारखंड में किस जिले में देश का स्वर्ण लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था और वहाँ के लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें हैं? इसका ऑप्शन सी होगा सिंघाभूम। सिंघाभूम की कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड के किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त सभी। संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अभ्र झारखंड में प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन बी होगा 56%। संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत भ्रम झारखंड में प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन सी होगा 72%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के भ्रम को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन बी होगा रूबी भ्रम। होगा 500। झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खानें किस जिले में है? इसका ऑप्शन ए होगा सिंहभूम। सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन बी होगा 1857 ईस्वी में। कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉरपोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया? इसका ऑप्शन ए होगा 1924 ईस्वी में। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? इसका ऑप्शन डी होगा पाकुड़।
झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन ए होगा यूरेनियम। झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन ए होगा सिंहभूम। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइम स्टोन चूना पत्थर प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण अयस्क प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन सी होगा फल्गुनी सोन। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्त होती है? इसका ऑप्शन डी होगा सिंहभूम। चाइना क्ले चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन उपयुक्त डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर क्ले अगेन मिट्टी के संबंध में असत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेनाइट का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन ए होगा हजारीबाग। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलामाइट प्राप्त नहीं होता है? इसका ऑप्शन सी होगा गोड्डा। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले का फेल्सपार की प्राप्त होती है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड में मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? इसका ऑप्शन सी होगा गढ़वा। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्टजाइट की प्राप्त होती है? इसका ऑप्शन ए होगा सिंहभूम। खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा ग्रेनाइट। साहिबगंज गोड्डा खनिज तथा इसकी प्राप्ति स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अब मैं बताने जा रही हूँ उद्योग का क्वेश्चन। झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन ए होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन डी होगा यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? इसका ऑप्शन बी होगा भ्रमरक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र। झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? इसका ऑप्शन ए होगा हटिया। झारखंड में आम्र संबंधी औद्योगिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत हैं? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? इसका ऑप्शन ए है 1। झारखंड में निम्नलिखित में किसका एक उद्योग स्थापित है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। झारखंड में कितने कोयला धावनशाला स्थापित हैं? इसका ऑप्शन बी है 3। झारखंड में लौह इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? इसका ऑप्शन
ए होगा 2। झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित हैं? इसका ऑप्शन बी होगा 4। झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं? इसका ऑप्शन डी होगा 14। झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित हैं? इसका ऑप्शन ए होगा 1। झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन बी है 1874 ईस्वी में जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर। 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा 1916 से 17 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाया। झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? इसका ऑप्शन बी होगा 15%। गोलमुड़ी जमशेदपुर में स्थापित भारत के टीन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी में। टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबल कंपनी तार व टेलीफोन आदि का निर्माण करने वाली की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में। जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कंपनी एग्रीको की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन बी है 1922 ईस्वी में। सीमेंट तथा लोहे की पाइप बनने वाली दी इंडियन हायूम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन सी है 1926 ईस्वी को। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई? इसका ऑप्शन बी होगा 1967 ईस्वी में। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी की लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन बी होगा 1948 ईस्वी में। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी के लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया? इसका ऑप्शन डी होगा 1959 ईस्वी में। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले की सिंधरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? इसका ऑप्शन बी होगा 1951 ईस्वी में। झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजन मशीन का उद्योग की स्थापना कब की गई? इसका ऑप्शन बी होगा 31 दिसंबर 1958। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा लघु उद्योग उपकरण संयंत्र। झारखंड में बॉक्साइट साफ करने वाला कारखाना कहाँ स्थापित है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए होगा स्वर्णरेखा तथा खड़काई।
निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का उद्योग क्षेत्र नहीं है? इसका ऑप्शन सी होगा बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? इसका ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों। राजमहल की पहाड़ियों में मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? इसका ऑप्शन ए है कांच उद्योग। झारखंड के निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? इसका ऑप्शन बी है चंद्रपुरा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? इसका ऑप्शन बी है ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत के कुल लाख उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन बी है 50%। रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? इसका ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। मैग्नीज एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1965 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना दिव्य पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? इसका ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? इसका ऑप्शन डी है चतुर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन डी है इस कंपनी के पुनः रेल इंजन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह की उद्योग इकाई नहीं है? इसका ऑप्शन ए है उषा इंजीनियरिंग। झारखंड में कोयले से संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग की प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित उद्योग उपक्रम नहीं है? इसका ऑप्शन बी होगा झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स पालुम। अब मैं बताने जा रही हूँ ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजनाएं। झारखंड राज्य के विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 2001। झारखंड राज्य की बिजली नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? इसका ऑप्शन बी है अगस्त 2002। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? इसका ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? इसका ऑप्शन ए है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहयोग से हुई थी? इसका ऑप्शन ए है पूर्व सोवियत संघ। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाई हैं? इसका ऑप्शन डी है 10। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितना है? इसका ऑप्शन बी है 840 मेगावाट। रांची स्थित हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन HEC की निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है? इसका ऑप्शन ए है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत
परियोजना दामोदर घाटी परियोजना DVC के अधीन है। इसका उपयुक्त सी है उपयुक्त दोनों निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिले में स्थापित है? इसका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? इसका ऑप्शन ए है 1830 मेगावाट। तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? इसका ऑप्शन ए होगा रांची। तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन बी है 240 मेगावाट। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थित है? ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्यों की शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन डी है खनन। दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? इसका ऑप्शन सी है धनबाद। दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन की क्षमता कितना है? इसका ऑप्शन बी है 2761 मेगावाट। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? इसका ऑप्शन बी है 7.5 लाख। दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन डी है इस परियोजना के अंतर्गत तेनूघाट ताप की विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। दामोदर नदी की घाटी की परियोजना की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन ए है 1948 ईस्वी में। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया? इसका ऑप्शन बी है 2500 किलोमीटर। दामोदर घाटी परियोजना से कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई? इसका ऑप्शन ए है 145 किलोमीटर। तिलियाबाग का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? इसका ऑप्शन ए है बराकर। तिलियाबाग के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? इसका ऑप्शन सी है 395। तिलियाबाग के निकट कितनी इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? इसका ऑप्शन सी है 3। तेलियाबाग जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? इसका ऑप्शन बी है 110 किलोवाट। कोनारबाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इसका ऑप्शन बी है वर्ष 1955 को। कोनारबाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। कोनारबाग के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? इसका ऑप्शन सी है 337। निम्नलिखित में से किस बाग में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है? इसका ऑप्शन ए है मैथेन बाग। मैथेन बाग कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा है? इसका ऑप्शन सी है 3। मैथेन बाग निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए है बराकर। मैथेन बाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका ऑप्शन डी है परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर। बाल पहाड़ी बाग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? इसका ऑप्शन बी है गिरिडीह। बाल पहाड़ी बाग निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन सी है बराकर।
धनबाद झारखंड और पुरुलिया बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया? इसका ऑप्शन बी है दामोदर। निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है? इसका ऑप्शन बी है कोयना बांध। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा अनेक स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन डी है पंचेत पहाड़ी बांध 1956। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबद्ध राज्य नहीं है? इसका ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन बी है 1978 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित है? इसका ऑप्शन ए है विश्व बैंक। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? इसका ऑप्शन सी है हुडरू रांची। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका ऑप्शन बी है 130 मेगावाट। म्यूराक्षी नदी की घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए है मुरली। म्यूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका ऑप्शन सी है झारखंड व बंगाल। म्यूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? इसका ऑप्शन डी है दुमका। म्यूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए है कनाडा बांध। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयला कारो जल विद्युत परियोजना से संबद्ध है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अब मैं कृषि एवं पशुपालन के बारे में क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। झारखंड राज्य कृषि के अनुकूल नहीं है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। झारखंड के कुल क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में खेती की जाती है? इसका ऑप्शन बी है 22.68% में। झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है? इसका ऑप्शन सी है 71%। झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि अस्थायी कृषि योग्य है? इसका ऑप्शन बी है 18.04। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पड़ती है? इसका ऑप्शन बी है 25%। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की मुख्य फसल है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है? इसका ऑप्शन बी है 62%। झारखंड में कितने प्रतिशत जोते सीमांत एक फैक्ट्री से भी कम है? इसका ऑप्शन बी है 69%। झारखंड में कितने प्रतिशत जोते छोटी श्रेणी की है? इसका ऑप्शन सी है 15.53%। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड किए जाने वाली खेती की विशेषता है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। झारखंड में कितने प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं? इसका ऑप्शन बी है 83%। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नकदी फसल है? इसका ऑप्शन ए है सब्जी। झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या नाम है? इसका ऑप्शन बी है खल्लू कृषि। झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? इसका ऑप्शन सी है 38 लाख। झारखंड में सिंचाई का संबंधित प्रमुख साधन क्या है? इसका ऑप्शन ए है कुआं। झारखंड में कुल
सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर है? इसका ऑप्शन सी है 1.57 लाख। झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है? इसका ऑप्शन बी है 8%। झारखंड भूमि के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी बारी लैंड भूमि विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन डी है इनमें से सबसे अधिक धान की खेती होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजाने वाला प्रमुख भदही फसल है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली रबी फसल है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महत्वपूर्ण अग्रणी फसल है? इसका ऑप्शन ए है धान। झारखंड में उपजाने वाले भदही फसल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन डी है 74% कृषि भाग के भदही धान की खेती की जाती है। झारखंड में उपजने वाले रबी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है? इसका ऑप्शन सी है पठारी क्षेत्र की रबी की फसल की अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड में उपजने वाली अग्रणी फसल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन डी है इसकी खेती कृषि क्षेत्र के 30 से 40% भाग में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अग्रणी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग एक फसल है? इसका ऑप्शन ए है 97%। झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि दबी फसली है? इसका ऑप्शन सी है 3.14%। निम्नलिखित में से कौन सी पालूम जिले की प्रमुख फसल है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसल है? इसका ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती है? इसका ऑप्शन बी है चाय। झारखंड में गन्ने की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में होती है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसकी खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती है? इसका ऑप्शन डी है चना। निम्नलिखित में से किसकी खेती रांची जिले में होती है? इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। झारखंड में कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है? इसका ऑप्शन ए है 16 बृहद तथा 102 मध्यम। झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणालियां उपलब्ध है? इसका ऑप्शन बी है। झारखंड में लगभग कितने कुएं हैं? इसका ऑप्शन ए है। झारखंड में लगभग कितने सेलो टैबू हैं? इसका ऑप्शन 7,098। झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजना से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की होती है? इसका ऑप्शन बी है 2.62 लाख। झारखंड में गर्भ जल से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? इसका ऑप्शन बी है 1.90 लाख। झारखंड में कुल लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? इसका ऑप्शन सी है 11.46 लाख। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है? इसका ऑप्शन बी है 1.5%। झारखंड में लगभग कितने जलाशय हैं? इसका ऑप्शन सी है। झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितना है? इसका ऑप्शन 1 है। इसका ए है 1 होगा। झारखंड में गायों की संख्या कुल कितनी है? इसका ऑप्शन बी होगा। झारखंड में भैंसों की संख्या कुल कितनी है? इसका ऑप्शन 2,143 हजार। 2,143 हजार। झारखंड में बकरियों की संख्या कुल कितनी है? इसका ऑप्शन 13,173 हजार। झारखंड में कुक्कुटों की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन सी होगा। झारखंड में सर्वाधिक 60% दुग्ध का उत्पादन किसके द्वारा होता है?
इसका ऑप्शन ए होगा भैंस। झारखंड में भेड़ों की संख्या कुल कितनी है? इसका ऑप्शन डी होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो बचा हुआ पार्ट है और वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। आप मुझे अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं एंड सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है गाइस। और आज के लिए यही है। सो बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।